अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर गए और ना लगा दिल तो कहाँ जाएंगे। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बहुत ही डायलेमा की स्थिति है आप सबके सामने। जिस तरह से लोक सेवा आयोग से रिजल्ट आ रहे हैं और मैं समझ रहा हूं कि आप सब लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं एक अदद नौकरी के लिए। आप सभी के सपने इस नौकरी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से हार्ट रेंडरिंग रिजल्ट आ रहे हैं आपके सामने, टू बी आर नॉट टू बी की सिचुएशन बन रही है। बहुत ज़्यादा डायलेमा में हैं आप सब लोग। आपकी इस हृदय की वेदना को मैं बखूबी समझ सकता हूँ। आप में से बहुत सारे मित्रों के कमेंट व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं आप लोग, कुछ लोग फ़ोन करते हैं, सर मन नहीं लग रहा, मेंस की तैयारी करें या ना करें, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। अच्छे अच्छे छात्रों, अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स के विश्वास डगमगा रहा है, सभी के विश्वास डगमगा रहे हैं कहीं ना कहीं। मित्रों, ये जनरली ऐसे वीडियोस बनाने की आदत मेरी है नहीं जो कट ऑफ आदि की चर्चा करते हैं। मैं पढ़ाने वाले वीडियोस ज़्यादा बनाना पसंद करता हूं, लेकिन आप सबकी हृदय की वेदना को देखते हुए मैं एक बार फिर से आपके सामने हूं। कुछ एनालाइज किया आज मैंने, दिन भर सोचा समझा, और आइए थोड़ा सा चर्चा 10 मिनट की कर लेते हैं। हो सकता है आपको कुछ कंसोलेशन मिले, कुछ मोटिवेशन मिले इन बातों से। तो चलिए आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। साथियों, हिंदी आया, हिंदी का रिजल्ट आ चुका। गणित आ चुका, ध्यान से समझिएगा। गृह विज्ञान आया अभी हाल ही में, संस्कृत आया, विज्ञान आया और कॉमर्स का भी रिजल्ट आया। हिंदी जैसे विषय में छात्रों का न मिलना संदेह के दायरे में है। किस पर संदेह किया जाए? आयोग पर? क्या आपको लगता है इतनी बड़ी संस्था ऐसी गलती कभी करेगी? दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। या तो हम अपना मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। सवालिया निशान तो है साथियों, पढ़ने पर और पढ़ाने पर भी। गणित साथियों, पिछले साल 18 में भी गणित और विज्ञान इन दोनों की ही सीट्स वैकेंट रह गई थी। शायद पिछली बार से छात्रों ने सबक नहीं सीखा, सीखना चाहिए था। हाँ, गृह विज्ञान में भी शायद कुछ कमी रह गई। संस्कृत जैसे विषय में कमी रह जाना, कहीं ना कहीं समस्याएं तो हैं। कॉमर्स, शायद ये इसमें सीटें आपकी भर गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी विषय और उनमें से साइंस, बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट है साथियों। 40% अंक लाना ऑब्जेक्टिव जैसी चीज में, जहां रिटर्न भी नहीं है अभी, करना था आपको, केवल टिक मार्क का क्वेश्चन था, फैक्चुअल चीजें थी, उनमें न ला पाना बहुत समस्या का विषय है। खैर, बचा क्या है? अब ये रिजल्ट देख करके बाकी जो रिजल्ट बचे हुए हैं साथियों, इंग्लिश है, एसएसटी है आपका, बायो है, फिजिकल एजुकेशन, मेरे पास आज ये पर्चा भी है। इंग्लिश है, एसएसटी है, बायो है साथियों, फिजिकल एजुकेशन है। ये रिजल्ट्स आने को हैं। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन से ज़्यादा जाएंगे। विदिन 3-4 डेज मुझे लगता है, जस्ट दे आर
टू बी पब्लिश्ड, बस पब्लिश होने को है साथियों ये। अब समस्या तो ये है कि हाथ पैर फूल रहे हैं इंग्लिश वालों के, क्या करें साथियों? क्या बाबा आप कुछ कर सकते हैं या मैं कुछ कर सकता हूं? बोले गए शब्द और कमान से निकला तीर, इन्हें वापस नहीं किया जा सकता। यू कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आप केवल उम्मीद कर सकते हैं कि ईश्वर करे सब कुछ अच्छा ही हो। अच्छा, अब एक चीज और बता दूं साथियों, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है इंग्लिश की सारी सीटें भरने वाली हैं। जिस तरह से पेपर था और आप लोगों ने जिस तरह से तैयारियां की हैं, आपके जिस तरह से कमेंट आते हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ होने को है। मुझे लगता है पिछली बार भी 18 में भी सारी सीटें भरी थी इसकी, ठीक है। तो मुझे लगता है इस साल भी कुछ ऐसे ही होगा। थोड़ा सा एनालिसिस मैं ज़रूर करना चाहूँगा साथियों, थोड़ा सा एनालिसिस मैं ज़रूर करना चाहूँगा, ठीक है, और बहुत देर नहीं करना चाहता मैं। अगर मैं पुरुष वर्ग की बात करूं साथियों, 540 सीटें हैं। 8100 लड़के, 8100 कम नहीं होते। जिसमें से अगर मैं जनरल की बात करूं यानी अनारक्षित की बात करूं, ये आपकी अनारक्षित हैं, EWS हैं, OBC हैं, SC है, ST है, हैंडीकैप्ड है, आर्मी वाले हैं, पूर्व सैनिक, फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है। खैर इनको मैं छोड़ ही देता हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। अपने आप में इनकी 27 सीटें बन रही हैं, इनकी 10 बन रही हैं। अनारक्षित की 217 सीटें हैं साथियों, इसकी 54 हैं, 147 हैं। SC की 112, ST 10 सीटें, हैंडीकैप 21। अगर मैं इनसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15 गुना बुलाना है आयोग को साथियों। ये पुरुष वर्ग की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं इसकी बात करता हूं मित्रों, ये आपकी 3255, 810, 2205, 1680, 150, 315, 405 और 150। अनारक्षित में हमें चाहिए 3255 कैंडिडेट। साथियों लगभग 59,500 लोगों ने मेंस दिया है ना। अब ये डाटा तो मेरे पास भी नहीं है कि उनमें से ओबीसी वाले कितने हैं, एससी वाले कितने हैं, जनरल वाले कितने हैं, हैंडीकैप्ड कितने हैं, ये डाटा तो नहीं है साथियों। लेकिन इतना मन जरूर कह रहा है कि क्या अनारक्षित के 3200 लड़के नहीं मिलेंगे जो 60% अंक पाए हों, सॉरी 40% अंक पाए हैं, नहीं 60 नंबर पाए हों। दिल मानने को तैयार नहीं है, पाए होंगे। लग रहा है कि ये चीज़ें, मुझे लग रहा है आप सब इनको फुलफिल कर पाएंगे। पेपर भी इतना टिपिकल नहीं था। जिस छात्र ने थोड़ा सा ठीक ठाक ईमानदारी से पढ़ा है, मेहनत से पढ़ा है, वो ये चीज़ें कर पाएगा। अगर इन्हीं बातों को मैं महिलाओं पर लागू करूं, फीमेल कैटेगरी पर अगर मैं लागू करता हूं साथियों, तो 113 सीटें इसकी हैं, ठीक है। कुल सीट 113 हैं महिलाओं की, ठीक है। 113 सीटें हैं साथियों, यानी
अगर मैं कहूँ 1695, हाँ थोड़ा मामला महिलाओं का टिपिकल है साथियों, सीटें कम हैं। इसकी 45 हैं, इसकी 11 हैं, 31 हैं, 24 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, है ना। यानी अगर मैं इसकी बात करूं 675, मुझे तो लग रहा है इससे तो कहीं ज़्यादा क्वालिफाई होनी चाहिए, इससे तो कहीं ज़्यादा क्वालिफाई होना चाहिए। इस दायरे को आप पार कर पाएंगे, ठीक है। खैर, इतने कैंडिडेट्स चाहिए मेंस के लिए, यानी इसमें 1695 चाहिए, 8100 लोग चाहिए। साथियों रिजल्ट आपका कैटेगरी वाइज आ रहा है, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस के कोटे में है, ओबीसी ओबीसी के कोटे में है, ठीक है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में साथियों हम क्या सोचें। कुछ लोगों के सवाल है, सर जीएस की कट ऑफ अलग से बना दी गई है। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। जीएस की कट ऑफ अलग से नहीं है, जीएस का पासिंग मार्क अलग से नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत समस्याएं आती हैं। और अब केवल 40% ही अंक आपको चाहिए। रिजल्ट कैटेगरी वाइज हो रहा है। देखिए, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, ना मेरे पास ऐसे कोई मैजिकल पावर्स हैं। हम भी डाटा और एनालिसिस पर निर्भर करते हैं, अपने अनुभवों पर निर्भर करते हैं साथियों। 2018 में भी जहां विज्ञान और गणित कंप्यूटर जैसी सीटें बहुत ज़्यादा बेतहाशा खाली हुई हैं और अभ्यर्थी मिले ही नहीं, इस साल भी वही कंडीशन रही है। हाँ, एक आध विषयों में उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर भी वहाँ ऐसा हुआ। अब क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या ये मेंस और प्री और मेंस दोनों को लेकर के क्या आपके दिमाग में दबाव था कि आप ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, आपने टीजीटी को ज़्यादा महत्व दिया, एलटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, 65, 70, 75 राइटर देख करके आपकी हवा टाइट हो गई, क्या बात है? कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके प्री का पेपर देख करके कि ये आंकड़ा पकड़ना, ये आंकड़ा पा जाना कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश वालों के लिए। तो हम केवल होप फॉर द बेस्ट, बस अच्छे की उम्मीद ही कर सकते हैं, और बाकी हमारे हाथ में कुछ है नहीं। 2-4 दिन में सारी की सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और इन केस अगर कभी ऐसा हो गया, 2-4-5% में अगर ऐसा हुआ और अभ्यर्थी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, यू हैव मैनी ऑप्शंस। धैर्य रखिए, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हो जाती हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दिया, हमारे साथ गलत हो गया है, लेकिन आगे चल के हम उन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं कि उस समय जो हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था। इसलिए बिल्कुल मत घबराइए। यू हैव टीजीटी स्टिल, पुरानी टीजीटी पड़ी हुई है, आगे आने वाली टीजीटी है, पुराना पीजीटी पड़ा है, आगे आने वाला पीजीटी पड़ा आगे आएगा। आपका जीआईसी लेक्चरशिप है साथियों, वो पड़ा हुआ है, उस पर भी फोकस करेंगे। 2-4 दिन बाद अगर ऐसा कुछ हमारे एडवर्स में रिज़ल्ट आता है, जिसकी उम्मीद मेरे हिसाब से कम है, फिर कौन जाने क्या होगा। EMRS है, बिहार की वैकेंसी है, तो तमाम सारी अभी विकल्प हैं हमारे पास, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर राइटर साथियों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर अभी मैं LT में लगा हूँ, फिर GIC लेक्चर। अरे साथियों, बहुत सारा सिलेबस, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप गौर नहीं कर रहे हैं। कम से कम 40% सिलेबस सबका एक ही होता है, किसी की ग्रामर चेंज नहीं है, ग्रामेटिकल पोर्शन सबका सेम है। शेक्सपियर हमेशा रहेगा, वर्ड्सवर्थ हमेशा रहेगा, कीट्स, शेली, टेनिसन हमेशा रहेंगे। साथियों, ये ऐसे राइटर्स हैं जो हमेशा रहेंगे।
इनको थारोली डीपली स्टडी कर लेना बहुत आवश्यक होता है। तो हम ऐसा बैलेंस बना के चलें। मैं प्रयास करूंगा किसी दिन मैं एक वीडियो इस पर भी लाऊं कि हाउ टू बैलेंस एमंग ऑल दीज वैकेंसीज एंड द राइटर्स। आप इन राइटर्स के बीच, इन वैकेंसीज के बीच कैसे आप हार्मोनाइज करें, हाउ टू कोप विद ऑल दीज वैकेंसीज ऑल टुगेदर, कैसे इनको साथ साथ करें। लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा साथियों, जूलियस सीजर की फिर वही लाइन में दोहराऊंगा, द फाल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्व्स। गलती तारों में, नक्षत्रों और ग्रहों में नहीं है, कमी हमारे अंदर है। जब तक हम इस बात को रियलाइज नहीं कर लेंगे कि कमियां हमारे अंदर हैं, कमी हमारे पार्ट से हो रही है, आयोग की गलती नहीं है। आयोग अपना काम ईमानदारी से करेगा, वरना लड़के कोर्ट चले जाएंगे। आप लोकतंत्र में रह रहे हैं, राजतंत्र या शाही तंत्र में नहीं रह रहे हैं। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हैं, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो किसी को एलेज करने की बजाय अगर हम खुद की ड्रॉबैक को मान लें, खुद की कमी को मान लें कि कहीं ना कहीं कमी हो रही है, पढ़ने पढ़ाने में कहीं ना कहीं कमियां हो रही हैं साथियों, तो हो सकता है हमारे लिए भविष्य के लिए सबक का स्रोत बन जाए और आगे आने वाली जो भी हम परीक्षाएं दें वो बड़ी शिद्दत के साथ दें और उनमें हमें सफलता मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा तो मैं इस वीडियो को बिल्कुल लॉन्ग नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि आपके कमेंट्स बहुत आते हैं, आपको मानसिक रूप से इस समय आप उलझन में हैं। मैं बस उन्हीं चीज़ों के लिए आया हूं कि आप बिल्कुल तनाव मत लीजिए। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है, सो वी हैव मैनी डोर्स टू गो इनटू, बहुत सारे दरवाजे हमारे पास खुलते हैं। ठीक है, तो अब हम बेहतरी के लिए ही उम्मीद कर सकते हैं साथियों, अच्छे की ही उम्मीद कर सकते हैं। और मुझे तो लग रहा है कि इंग्लिश का जो भी रिजल्ट आएगा आपका वो बेहतर होगा, और जितने भी कैंडिडेट्स चाहिए अमूमन लगभग हमें वो कैंडिडेट्स मिल जाएंगे और आप लोग मेंस लिखेंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ ही ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा मैं आज। ठीक है, तो उम्मीद है कुछ बातें आपको समझ गई हो, आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ज़रूर फाइट है, गर्ल्स की संख्या भी पर्याप्त फॉर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, उनकी वैकेंसीज कम है, थोड़ा सा स्ट्रगल उनके लिए ज़्यादा है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, बॉयज़ की अमूमन लगभग उतनी ही सीटें हैं जितनी 2018 में थी बॉयज़ की, लेकिन गर्ल्स की काफ़ी कम हुई हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आपका रिज़ल्ट बेहतर रहे और आप मेंस लिख रहे हों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।